20 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने की। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन सिद्ध नहीं होता तब तक अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम के संदर्भ में की गई, जिसे लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया है। सुनवाई का पृष्ठभूमि और संदर्भ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जो इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाती हैं। याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने का एक प्रयास है और यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सिब्बल ने विशेष रूप से कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की चुपके से अधिग्रहण की रणनीति का हिस्सा है, जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को कमजोर करता है। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि नए कानून में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल है, जो 100-200 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना असंभव बना देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून में ये प्रावधान कि जिला कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति सरकारी है या वक्फ की गलत है और इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। सिब्बल ने यह भी उल्लेख किया कि वक्फ संपत्तियों को अल्लाह को दान करने की परंपरा मुस्लिम समुदाय के डीएनए में है। सीजेआई गवई की टिप्पणी। सीजेआई गवई ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल के तर्कों का जवाब देते हुए कहा, मैं दरगाहों चर्चों में गया हूं। हर जगह चढ़ावा मिलता है। ये टिप्पणी सिब्बल के उस दावे के जवाब में थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं मिलता। सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक माना जाता है और जब तक कोई स्पष्ट मामला ग्लेरिंग केस संवैधानिक उल्लंघन का सिद्ध नहीं होता, अदालतें हस्तक्षेप करने से बचती हैं। उन्होंने कहा, यह हमें कॉलेज के समय से सिखाया गया है। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। सीजेआई गवई ने यह भी पूछा कि क्या 2025 के कानून के तहत किसी संरचना को संरक्षित स्मारक घोषित करने से नागरिकों के पूजा करने या धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार प्रभावित होगा। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की समर्पण स्थिति को बाधित करता है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार का पक्ष। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुनवाई को 3 प्रमुख मुद्दों तक सीमित रखा जाना चाहिए। 1. वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का अधिकार। 2. जिला कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का प्रावधान और 3. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना। मेहता ने यह भी कहा कि सरकार ने 17 अप्रैल को कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केवल 2025 के संशोधन कानून की वैधता पर विचार करेगा और सुनवाई को अंतरिम आदेश की आवश्यकता तक सीमित रखेगा। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, जिन्होंने इस मामले को पहले सुना था, ने 13 मई को रिटायर होने से पहले इसे सीजेआई गवई की बेंच को स्थानांतरित कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वक्फ बाय यूजर। सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों जैसे बाबरी मस्जिद को इस कानून के तहत निशाना बनाया जा रहा है। पंजीकरण का मुद्दा। सीजेआई ने पूछा कि क्या 1913 से 2013 तक के वक्फ कानूनों में पंजीकरण अनिवार्य था। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि 1923 के बाद से पंजीकरण अनिवार्य हो गया था। सीजेआई गवई की पृष्ठभूमि। जस्टिस बी.आर. गवई, जो भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई हैं, ने हाल ही में अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया था। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर चल रही सुनवाई इस कानून की संवैधानिकता और इसके प्रभावों पर गहन बहस को दर्शाती है। सीजेआई गवई की टिप्पणी ने यह स्पष्ट किया कि अदालतें संसद के कानूनों में हस्तक्षेप से बचती हैं, जब तक कि संवैधानिक उल्लंघन का स्पष्ट मामला न हो। यह मामला न केवल धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के संतुलन को भी उजागर करता है। अगली सुनवाई में कोर्ट अंतरिम आदेश की आवश्यकता पर विचार करेगा, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को ठोस सबूत पेश करने होंगे।